सीएस या एमबीए 2025 में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री हमारे लिए बेस्ट होगी, किस में ज्यादा सैलरी होगा, किस में ज्यादा स्कोप होगा, मार्केट में अभी किस में ज्यादा डिमांड है। अगर ये सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। तो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज स्नेहा पचलन। आज के वीडियो में हम इन डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं सीएस का और एमबीए का, एंड हम ये जानेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट डिमांड, इंडस्ट्री सेगमेंट एंड व्हाट नॉट। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, बेसिक से समझते हैं व्हाट इज सीएस एंड व्हाट इज एमबीए। अगर मैं सीएस की बात करूं, मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूं। सीएस एग्जाम्स कंडक्ट करता है एक सोल इंस्टीट्यूट, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एंड इसमें 3 लेवल्स होते हैं, CSET, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। CSET इज द एंट्रेंस एग्जाम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीएस आपको कंप्लायंस ऑफिसर का रोल मिल सकता है, कंपनी सेक्रेटरी का रोल मिल सकता है, लीगल ऑफिसर का रोल मिल सकता है, KMP का रोल मिल सकता है, आप खुद का फर्म ओपन कर सकते हो एंड व्हाट नॉट। सो बेसिकली जहां लॉ है वहां सीएस होगा। एंड यहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो आप मेजरली लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और वो भी कॉर्पोरेट लॉ लाइक कंपनी लॉ, सेबी, लेबर लॉ एटसेट्रा। यही अगर हम एमबीए में आ जाते हैं तो एमबीए इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इट इज अ मैनेजमेंट डिग्री। सो व्हाट डू वी मीन बाय पोस्ट ग्रेजुएट, कि आपको ये ग्रेजुएशन के बाद ये एमबीए आप कर पाओगे। एंड बेसिकली यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस देना होता है, उसके बाद आपको एंट्रेंस के बेसिस पर कॉलेज सिलेक्ट करनी होती है एंड फिर आप एमबीए का कोर्स कर सकते हो। एमबीए मेजरली फोकस करता है एरियाज लाइक फाइनेंस, HR, मार्केटिंग एंड व्हाट नॉट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एमबीए आपको CEO का रोल मिल सकता है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिल सकता है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल मिल सकता है एटसेट्रा। यही अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो सीएस 5 साल में कंप्लीट होगा, 12th के बाद आप इसको कर सकते हो। 3 साल आपके एग्जाम्स में जाएंगे, 2 साल आपके इंटर्नशिप में जाएंगे। एमबीए 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद आपका 2 इयर्स में एमबीए कंप्लीट हो सकता है। चलो अब हम बात करते हैं स्कोप की। सो गाइस, अगर मैं सीएस की बात करूं तो सीएस इज इवॉल्विंग, सीएस का स्कोप इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज जब मैं 2020 में सीएस बनी थी तब स्कोप कुछ और था, अभी स्कोप बढ़ चुका है बिकॉज लॉज चेंज हो रहे हैं, काफी सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जहां लॉ होता है वहां सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीएस में बेसिकली अभी CSR, ESG रिपोर्टिंग, ये सारी चीजों में ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है। एंड यही अगर मैं एमबीए की बात करूं तो एमबीए में AI का जो डिमांड है वो काफी बढ़ चुका है। एंड एमबीए ना मेजरली डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। अगर आप हाई इंस्टीट्यूट, हाई कॉलेजेस से करते हो तो आपका स्कोप काफी ज्यादा हो सकता है, आपको आउट ऑफ इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यही अगर आप लोअर या फिर एवरेज कॉलेज से करते हो तो स्कोप लिमिटेड हो जाता है, एरियाज लिमिटेड हो जाते हैं, पे भी लिमिटेड हो जाता है। सो गाइज, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपको एमबीए में अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना है या फिर इसमें कोई भी टाइप की आपको गाइडेंस या मेंटोरशिप चाहिए, तो आई ओनली ट्रस्ट कॉलेज विद्या फॉर दिस, एंड आई विल आल्सो रिकमेंड यू टू ट्रस्ट कॉलेज विद्या, बिकॉज गाइज मार्केट में काफी ज्यादा स्कैम होता है। सो हमें इस सब स्कैम से बचकर रहना है। कॉलेज विद्या इज वन सच ट्रस्टेड वेबसाइट जिसकी AI मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके वेबसाइट पर जाना है, बेसिक डिटेल्स फिल इन करनी है, कपल ऑफ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। इसकी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज सजेस्ट कर देगी। इतना ही नहीं, 3 मेजर फैक्टर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो। सेकंड, आप कॉलेज विद्या एक्सपर्ट के साथ फ्री में बात कर सकते हो फॉर करियर काउंसलिंग। एंड थर्ड, आप एल्यूमिनाई के साथ भी बात कर सकते हो टू नो वेयर आर दे नाउ। सो ये सारी फैसिलिटी आपको कॉलेज विद्या वेबसाइट में मिल जाती है फॉर फ्री। इतना ही नहीं, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप ऐड टू कंपेयर का फीचर यूज कर सकते हो, जिसमें 30+ फैक्टर्स के साथ आप यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हो, लाइक फीस, EMI, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट एटसेट्रा। So guys, I think College Vidya is one-stop solution for online education. And why am I saying this? Because यहाँ पे आपको authentic university suggest की जाती है, so you are safe from the scam. Second, यहाँ पे आपको career booster program worth 7,000 rupees फ्री में मिल सकता है अगर आप हमारे थ्रू एनरोल करते हो। 10,000 रुपीज की सब्सिडी आपको मिल सकती है और एडमिशन। फोर्थ, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल को एक्सेस करने का मौका मिलता है फ्रॉम द डे 1।
सो गाइज यस, एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक आपको पूरा गाइड किया जाता है कॉलेज विद्या में। सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जरूर चेकआउट करना। सो गाइज अब हम आ जाते हैं सैलरी पर। तो सीएस की सैलरी की बात करें तो फ्रेशर को 8 लाख पर एनम तक की सैलरी मिल जाती है। एक्सपीरियंस के बाद हाईएस्ट सैलरी सीआर तक भी जाती है। आप सीएस के बेसिस पर डायरेक्टर की पोजीशन भी अर्न कर सकते हो, जिसके बेसिस पर आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। ये अगर हम एमबीए की बात करें, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से एमबीए करते हो तो स्टार्टिंग पैकेज 25 टू 40 लाख पर एनम तक की हो सकती है, बट ये डिपेंड करती है कॉलेज पे। अगर आप एवरेज कॉलेज से करते हो तो 4 टू 7 लाख पर एनम तक की आप एमबीए में सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। सो गाइस सीएस को इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना गया है। इसकी पासिंग परसेंटेज भी सिंगल डिजिट में आती थी, बट रीसेंट ट्रेंड सीएस में चेंज हुआ है एंड पासिंग परसेंटेज डबल डिजिट में आने लगी है। बट या अगर हम इसको एमबीए के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली सीएस ज्यादा टफ है। एमबीए में एंट्रेंस लेवल टफ होता है, बट फेलियर रेट एमबीए में लाइक इट्स ना के बराबर। तो आप जितना अच्छा परसेंटाइल लाओगे उतनी अच्छी आपको कॉलेज मिलेगी। सो या एमबीए में एंट्रेंस लेवल पे कंपटीशन हाई होता है, बट फेल होने के चांसेस नहीं होते। सीएस में आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप अच्छे से ना पढ़ो। बट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको अटेम्प्ट सीएस में भी नहीं लगेंगे। हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अगर आप सीएस करना चाहते हो तो ओवरऑल एक्सपेंस तीनों स्टेजेस का विद एग्जाम फीस एंड क्लासेस मिला के 1 लाख के अंदर हो जाएगा। एंड यही अगर आप इंटर्नशिप में जाते हो, स्टाइफंड जब आपको मिलती है तो एवरेज 15 से 20 हजार पर मंथ तो मिल जाती है। तो आपका स्टाइफंड में ही पूरा कॉस्ट कवर हो जाता है। एमबीए का हम बात करें तो ये एक्सपेंसिव कोर्स है। अगर आप अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो तो 50-60 लाख आराम से आपके जाते हैं। एंड यही अगर आप लोअर कॉलेज यही अगर आप लोअर या एवरेज कॉलेज से करते हो तो भी आपका 2-3 लाख 5-6 लाख तो आराम से चला जाता है। तो यही अगर अब मैं कॉस्ट की बात करूं तो एमबीए डेफिनेटली इज एन एक्सपेंसिव कॉस्ट, बट हाँ वर्थफुल भी है अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हो तो सीएस किसको करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिकॉज आई एम अ सीएस, मुझे ऐसा लगता है सीएस उन बच्चों को करना चाहिए जिसको लॉ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको कॉर्पोरेट लॉ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए टू कम्युनिकेट विथ वेरियस रेगुलेटर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑल्सो अगर आपको थियोरी में इंटरेस्ट है तो भी आप सीएस कर सकते हो, बिकॉज इसमें एक्चुअल में काफी ज्यादा थियोरी होती है। अब आगे जाके अगर आप लीगल एस्पेक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ही आप सीएस करना। यही मैं एमबीए उनको रिकमेंड करूंगी जिनको हमेशा से बिजनेस में इंटरेस्ट रहा है, जो जानता है कि उसको किस में स्पेशलाइजेशन करना है, बिकॉज एमबीए में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशन होते हैं लाइक फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग। तो अगर आप किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तब आप एमबीए कर सकते हो। एंड इट इज comparatively easy than other competitive courses like CA, CS, CMA, CFA, USCMA। So अगर आप डिफिकल्टी लेवल भी कम चाहते हो तो भी आप एमबीए कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो आप एमबीए कर सकते हो। बट जाते जाते मैं एक आपको रिमार्क देना चाहती हूँ कि आई एम अ सीएस बट फिर भी आई हैव माई ओन बिजनेस नाउ, रैंकर्स वेव। तो आप सीएस के बेसिस पर बाद में एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बट एक बार आप एमबीए बन जाते हो और उसके बाद अगर आपको लॉ फील्ड में एंट्री करनी है तो फिर आपको अलग से सीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपका मेजर गोल आगे क्या है। सो देयर इज नथिंग एज ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं अच्छा है, नहीं बुरा है। इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। मैं अगर आपको कुछ रिकमेंड करूंगी तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, 12 क्लियर हुए हो, तो आप अभी सीएस कर सकते हो, बिकॉज एनी हाउ आप एमबीए तो नहीं कर पाओगे। तो यू कैन ट्राई डूइंग सीएस। इफ नहीं होता है तो ग्रेजुएशन के बाद तो एमबीए का ऑप्शन आपके पास रहता ही है। बट अगर इफ इन केस आप कंफ्यूज हो तो, बट अगर आप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो तो फिर आप एमबीए ही कर लो ग्रेजुएशन के बाद। एंड आप बहुत ज्यादा क्लियर हो सीएस को लेकर तो आप अभी से अपनी सीएस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। और भी कुछ अगर कंफ्यूजन रहे इन दोनों कोर्सेज को लेकर तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।